अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल किया कि आप केरला स्टोरी पे कुछ बोलिए। तो केरला स्टोरी का अभी एक हंगामा चल रहा है और इससे पहले जैसे कश्मीर फाइल था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में इंटेंशनली टारगेट करके किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अहम बात को समझना जरूरी है और वो अहम बात क्या है? वो अहम बात है परसेप्शन, इमेज मेकिंग। ये बहुत अहम है। अगर हम इसको समझ गए तो हमें ये सारा खेल समझ में आ जाएगा। इससे पहले टेररिज्म का बहुत सारा एलिगेशन मुसलमानों पे लगा और उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट भी रहा, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा करके एलिगेशन लगा उस लेवल का इन्वॉल्वमेंट था नहीं। तो ये टेररिज्म का इल्जाम, जैसे आपने ट्विन टावर का देखा होगा और बाद में वो वहां के ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के ग्रुप ने ये प्रूफ कर दिया था कि ये इनसाइड जॉब है। तो ये क्यों होता है ये समझना जरूरी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर राह चलते रोड पे किसी शख्स को कुछ लोग पीटना शुरू कर दे, तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन कैफियत है। हर इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो इंसान को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। तो अगर वो चीखेगा चिल्लाएगा, जो भी उसको अगर पीटा जाएगा तो लोग वहां जमा हो जाएंगे और लोग सवाल करेंगे हर तरह के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। उससे पूछेंगे भाई इसे क्यों मार रहे, उसे बचाने की कोशिश करेंगे, उसे चाहेंगे कि भाई इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इंसान की तकलीफ को नहीं देख सकता, ये उसके नेचर में। तो जो पीटने वाला है वो अगर ये बोलता है कि भाई मैं इसको इसलिए पीट रहा हूं कि ये आदमी जो है सोसाइटी के लिए खतरा है, ये आदमी रेपिस्ट है, ये आदमी चोर है, ये आदमी गलत काम करता है, चाहे वो करता हो या ना करता हो, द मोमेंट उसने ये बोला तो जो लोग अब उसको बचाने आए थे उनका अब जहन चेंज हो जाएगा, अब उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा उस आदमी को, ठीक है। अब उसकी हमदर्दी चेंज हो जाएगी, अब उससे हमदर्दी नहीं रहेगी। अब वो कहेगा यार ठीक मार रहा है इसे, या ऐसे पुलिस को दे दो या इसके साथ जो कार्रवाई करो। तो ये जस्टिफाई करने के लिए, अपनी एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, जिसको कहते हैं परसेप्शन बनाना, इमेज बनाना। ये सेम चीज आज से नहीं हो रही। ये अगर हमें लगता है, क्योंकि हमारे यहां मुसलमानों में क्या है, जाहिलियत बहुत ज्यादा आ गई, पढ़े लिखों की तादाद कम हो गई और हर आदमी अपने अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उस पर उसका गौर फिक्र, उसका रिसर्च, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जो उस चीज को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सके। तो ये है परसेप्शन क्रिएशन। तो इस तरह का जो मूवी है, चाहे ये केरला स्टोरी हो चाहे कोई, हमें उससे पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस्लाम इसके उल्टा एक वाहिद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस्लाम की एक वाहिद ऐसी आइडियोलॉजी या थिंकिंग या एक विजन है कि ये ओपन डिस्कशन को, लोगों को ओपन डिस्कशन के लिए आमादा करता है कि आप आइए ओपन डिस्कशन कीजिए, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखते हैं। तो ये लोग ओपन डिस्कशन या ओपन माहौल या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्ट नहीं देना चाहते, बल्कि इस चीज को हर मुसलमान, जो भी पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो प्रोपिगेट करता है, एक्सेप्ट करता है कि आप आइए और आप हमें ओपन डिस्कशन कीजिए। तो जैसे ये केरला फाइल्स है, इन्होंने पहले बोला 32,000 लड़कियों को ये ट्रैप किया गया है और इस्लामिक जिहाद में इसको जोड़ा गया है। बाद में जब इनके ऊपर केसेस किए गए, चार्जेस लगाए गए, तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा सिर्फ 3 केसेस है, कहाँ 32,000 कहाँ 3। तो ये फॉल्स नैरेटिव आपने
ट्रेलर के जरिए पहुंचा दिया लोगों में। और बाद में जब केस हुआ, कोर्ट में गए, अब 3 बोला था, अब उसको कौन सुन रहा 3 बोला। फिर वो मूवी जो चल रही है, मूवी में इन्होंने डिस्क्लेमर ऐड कर दिया है कि ये कहानी सत्य पे आधारित नहीं है, सिवाय कुछ सम इवेंट्स के। तो ये लिख रहे हैं लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ेगा, वो तो मूवी देखेगा। तो आम आदमी उस सलाहियत का नहीं है कि उसको वो पूरी तरह से समझ सके कि इसके पीछे का एक्चुअली मकसद क्या है। तो मकसद यही है कि एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करना, ताकि हमारे खिलाफ एक नज़रिया बन सके। तो जब और ये क्यों किया जाता है, इसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। चूंकि इनको ये काम करना है, तो ये काउंटर नैरेटिव पहले से तैयार रखते हैं। जब ये काम करेंगे, और अब आप देख लीजिए कितना ट्रैप हो रहा, बल्कि ये ओपन खुले मंचों से बोल रहे हैं कि इनकी लड़कियों को ट्रैप करो, इनकी लड़कियों को फंसाओ, हम 5 लाख रुपया देंगे, आप रहने का घर देंगे, हम ये देंगे। ये चीज़ ये नहीं दिखा रहे, ये मीडिया नहीं बना रहे, इसके ऊपर कोई मूवी नहीं बनेगा। जितना मुसलमानों को ट्रैप किया जा रहा और जानबूझ करके उनको जो है प्यार और मोहब्बत के नाम से, लड़कियां चूंकि मासूम होती हैं, समझ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ कि लड़की चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी लड़की मासूम होती है, इमोशनल होती है, जज्बाती होती है, लड़कों की बातें बहुत आसानी से आ जाती है और इसलिए वो ट्रैप हो जाती है। लेकिन एक तरफ खुला फ्रीडम इस काम को करने के लिए दिया जा रहा है और उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और लड़कियां बेचारी इनोसेंट हैं, उनको समझ में नहीं आती है और ट्रैप हो जाती है। तो चाहे मुसलमान करे या हिंदू करे, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, दोनों गलत है। क्योंकि लड़कियों को हमेशा, कोई भी लड़की हो, उसके माँ बाप से ज़्यादा बेहतर उसका कोई खैर खा नहीं हो सकता। और कभी भी इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराएं, ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाएं। ला इकराह फिद दीन, दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं। इस्लाम में बल्कि 28 बार कुरान में आयत नाजिल हो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि या मोहम्मद, आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। आपके ज़िम्मे नहीं है हिदायत देना, हिदायत देना तो उस मालिक के ज़िम्मे है जो दिलों का राज जानता है, दिलों में बात डालता है। आपके ज़िम्मे बात पहुंचाना है। तो इस्लाम की ये बातें लोगों को, चूंकि लोग काउंटर नहीं कर पाते, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इस्लाम की बात क्या है? इस्लाम कोई ऐसी बातें नहीं करता जो सामने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर दे कि भाई ये गलत है। इस्लाम कहता है कि हमारा इस कायनात का मालिक परमेश्वर अल्लाह एक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, अनेक नहीं है। वही है ब्रह्मांड का क्रिएटर। वह इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है। न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता है। उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो अजन्मा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। और वो दिलों का हाल जानता है। वो हमारे इतने करीब है जितने गर्दन का नस। तो इस बात को कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। ये है मूल फिलॉसफी इस्लाम की। और इस दुनिया में हम परमानेंट नहीं हैं। ये दुनिया हमारा टेम्पररी लाइफ है। परमानेंट लाइफ जो है, वो इटर्नल लाइफ जो है, वो आखिरत की है, स्वर्ग की है, जन्नत की है। यही बात इस्लाम प्रोपेगेट करता है। और मुसलमानों को सिर्फ ये कहा गया है कि तुम परमेश्वर का पैगाम, अल्लाह का पैगाम उनके बंदों तक पहुंचाओ। तुम किसी को न मुसलमान बना सकते। तो जब ये मुसलमान बना ही नहीं सकते, हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, तो जबरन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पैसे का लालच दे करके तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, कुछ लोग, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसा करते होंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये इस्लाम का रूल नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है, इस्लाम के खिलाफ भी करता है और देश के कानून के खिलाफ भी करता है। तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। हम अपने घर को सुधारें। हमारे अंदर बहुत खराबी है। हमें कोई पत्थर मारा, फिर हम पत्थर लेके दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने घर को सुधारें। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि हम दूसरे को ब्लेम देते हैं कि आरएसएस ये है, बजरंग दल ये है और बीजेपी ये है, उन्होंने ये किया है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दे आर डूइंग देयर जॉब। हम अपने जॉब में, हम अपनी ईमानदारी में खुद बहुत पीछे हैं। मैंने ऐसे वीडियो बनाया था
कि हमारा दुश्मन कौन है, एक वीडियो से। भाई ये आप अपनी मस्जिदों को देखो ना, क्या ये ज़बरदस्ती आपको रोकते हैं नमाज पढ़ने से? 90% लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। फिर क्या ये कहते हैं कि तुम झूठ बोलो? क्या ये मजबूर करते हैं कि तुम धोखा दो? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो कैरेक्टर है, मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान जो होनी चाहिए थी, वो दाढ़ी, टोपी, टखना और अपीयरेंस, ये नहीं है। मुसलमान की जो सबसे पहली पहचान है, वो सच्चा होगा और अमानतदार होगा, सादिक होगा और अमीन होगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो धोखा नहीं देगा। ये है एक मुसलमान की पहचान। हम उस आइडेंटिटी पे कहाँ खरा उतरते हैं? हमसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हम उस मुसलमान का मतलब ही होता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत की खैर खाई के लिए पैदा किए गए, इंसानियत की भलाई के लिए पैदा किए गए। और भलाई करने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आप किसी को खाना खिलाओगे, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप किसी को मदद करोगे, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप किसी के साथ भलाई से पेश आओगे, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुसलमान अपनी उस पहलू को देखने के बजाय, चूंकि हमारे यहाँ मौलवी जो है ना, वो बयान देने में बड़े माहिर हैं, और वो इमोशनल बयान, जज्बाती बयान, अल्लाह के वास्ते ये करो, अल्लाह के वास्ते वो करो, और बल्कि मुसलमान को डरा रहा। मुसलमान को अपने पैरों पे खड़ा होने के बजाय वो उसे डरा रहा। उसकी इंस्टीट्यूशन, उसकी अपनी अखलाक, उसकी अपने मेयार को मजबूत करने के बजाय उसको डरा रहा, रो रो करके दुआएं कर रहा, दुनिया को दिखा रहा रोते हुए। आप तो अपनी कमजोरी साबित कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम फेल हो चुके हैं। भाई, मुसलमानों को डराइए नहीं, मुसलमानों को हकीकत बात बताइए, और मुसलमानों को ये बताइए कि तुम अपनी खराबियों को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करना सीखो, तुम्हारे अंदर जो खराबी है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तुम्हारे मदरसों का हाल, तुम्हारे मस्जिद का हाल, तुमने औरतों के हुकूक पामाल कर रखे हैं, तलाक सही से देना नहीं आता, विरासत नहीं देते, दूसरी और चीज़ों में हुकूक पामाल कर रखा है। तो उनकी नफ्सियाती और उनकी डिज़ायर का ध्यान हमें रखना है कि भाई उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ख्वाहिश है। ज़बरदस्ती अपनी मर्जी थोपना नहीं है। इस्लाम थोपने का नाम नहीं है। आप ज़बरदस्ती अगर किसी को बुर्का पहनाएंगे, वो बुर्का कभी भी उतार देंगे, लेकिन आप उसको पर्दे की अहमियत समझाइए। इस्लाम में बुर्का कंपलसरी नहीं है, पर्दा कंपलसरी है, सतर का। इस्लाम कहता है अच्छे लिबास पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और सतर का ख्याल रखो। तो ये अगर कंसेप्ट उसको समझ में आ गया और उसने खुद से अगर बुर्का पहना, तो जिंदगी भर वो बुर्का नहीं उतारेगी। आप उसको डरा के धमका करके दीन पे नहीं चला सकते। आप उसकी अहमियत बताएं। तो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन जो है इतना नीचे जा चुका है कि हमें जब खुद ही पता नहीं था, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। हर घर में कुरान की तालीम, हर घर में हिकमत, जो कुरानिक हिकमत है, हर घर में उनको भी बोलने की लिबर्टी हो, सवाल करने की लिबर्टी हो। बच्चों को सवाल, बच्चे के जहन में स्मार्टफोन के जरिए, अगर आप स्मार्टफोन छीन भी लेंगे तो दोस्तों के जरिए कहीं ना कहीं कुछ सवाल डाला जाएगा। वो सवाल का जवाब कहाँ ढूंढेंगे? आपके पास वो जवाब होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को जवाब, बल्कि उनको इनकरेज करिए। अगर आपके पास जवाब नहीं तो किसी से पूछ करके जवाब दीजिए, लेकिन बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो सवाल पूछें। हमने इतना डरा दिया है कि बच्चे सवाल ही नहीं पूछते, माँ बाप के सामने सवाल नहीं पूछते, उलमा के सामने तो अगर पूछना ही नहीं, उनसे तो सवाल पूछा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो सवाल को हमने बंद कर रखा है, सवाल पूछने, हम डरे नहीं सवालों से। ये डर की अलामत है। ये मत करो, स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो, बंद करके रखो, ये आपके डर की अलामत है। इस्लाम तो खुल करके बोलने वाली, पैगाम देने वाली कि अल्लाह का कलाम है भाई, ये रब का कलाम है, और आपको हर हाल में सस्टेन करने का, हर हाल में अपने आप को, हर हाल में आपको कैसे डिफेंड करना है, ये आपको इस्लाम बताता है, बखूबी बताता है। कुरान की आयतें जो है वो 90% जो है वो हिकमत है, विजडम है, बाकी 10% ये शरीयत है। तो हमने इस्लाम का लेवल इतना नीचे कर दिया है जिसकी वजह से हम डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप अपने लेवल को ऊपर उठाइए, आप अपने घर के ऑर्डर कीजिए,
आप लोगों के लिए बेहतरीन बनिए, लोगों के लिए बेहतरीन इंसान बनिए। आप लोगों को मोहब्बत से इस्लाम का पैगाम पहुंचाइए और इस्लाम के बारे में बताइए। मानना ना मानना उसके काम, वो भी अपना पैगाम पहुंचाएं, वो पहुंचा रहे हैं, हम भी अपना पैगाम पहुंचाएं। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें अपने आप बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।